हार कर बाजी पिता हमेशा मुस्कुराया, शतरंज की उस जीत को मैं अब समझ पाया। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव स्वागत करता हूं स्टोरी विद सुशील यादव पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। आज की कहानी का शीर्षक है पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। प्यारे साथियों, कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार कहानी के अंतर्गत आप इस चीज को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे कि आखिरकार आप पढ़ाई में एकाग्रता कैसे पा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, एक समय की बात है, एक महिला हुआ करती थी जो प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी। मंदिर जाते समय वो वहां पर देखती थी कि कुछ सारी चीज ऐसी थी जो हमेशा वो नोटिस करके आया करती थी। एक दिन वो हर दिन की तरह मंदिर गई और मंदिर जाने के साथ उसने यहाँ पर पुजारी से शिकायत करने की सोची। पुजारी से कहा कि पुजारी जी, इस मंदिर में बहुत कुछ गलत हो रहा है। पुजारी ने कहा क्या? महिला ने कहा कि इस मंदिर में जब मैं आती हूं तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर एक झुंड बनाकर बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोग मोबाइल चलाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने यहाँ पर आस पड़ोस की बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर जितने भी ये लोग होते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो भगवान की भक्ति में लीन हो। सारे के सारे व्यक्ति अपने निजी दैनिक जीवन की बातें कर रहे होते हैं। मैं चाहती हूं कि इस मंदिर में आने के बाद हर व्यक्ति सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन हो। पुजारी ने इस बात को जब सुना तो पुजारी ने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, मैं इसका जवाब आपको कल दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। वह काम यह होगा कि कल जब आप मंदिर आए तो आप बिना किसी वाहन के मंदिर आए और मंदिर आते समय आपका जो लोटा हो उसमें पूरा जल भर के लेकर आइएगा और ध्यान रखिएगा ये जल कहीं भी आपका बिखरे ना, यानी कि कहीं भी छलके ना। इस माध्यम से आप मंदिर तक पहुंचे। महिला ने कहा ठीक है। उसके बाद इस मंदिर के 3 परिक्रमा करने होंगे और परिक्रमा करने के बाद फिर मेरे पास आइएगा, कल मैं इस बात का जवाब आपको दे दूंगा। महिला ने ठीक वैसा ही किया जैसा पुजारी जी ने कहा था। महिला अगले दिन बहुत जल्दी सुबह उठकर एक लोटा जल लेकर जो पूरा भरा हुआ था मंदिर की तरफ बढ़ने लगी। बिल्कुल उसका ध्यान था कि कहीं जल नीचे ना गिर जाए, क्योंकि पुजारी जी उसे कुछ बात बताने वाले हैं। पुजारी जी के पास पहुंचने से पहले उसने मंदिर के 3 परिक्रमा किए और फिर पुजारी जी के पास बैठी और बोली, अब इसका सॉल्यूशन बताइएगा, आखिरकार कैसे भगवान की भक्ति में ये लोग लीन नहीं हो रहे। मैं चाहती हूं कि सभी लोग ये भक्ति में लीन हो जाएं। पुजारी जी ने कहा कि आप मुझे एक बात बताइएगा, आज जब आप इस लोटे को लेकर इस मंदिर में पहुंचे, क्या आज आपको वो सारे के सारे लोग दिखाई दिए जो अपने किसी न किसी निजी जीवन की बात कर रहे थे? क्या आज मोबाइल पर गपशप या मोबाइल पर चैट करते हुए आज आपको कुछ लोग दिखाई दिए? महिला ने कहा नहीं। पुजारी जी ने कहा कि आज आपको सारे लोग इसलिए दिखाई नहीं दिए क्योंकि आज आपका ध्यान इस जल पर था कि ये नीचे ना गिर जाए, लोटे पे भरे हुए जल का था। प्यारे साथियों, कहा जाता है कि यहां पर महिला को समझने में बहुत देरी ना लगी। वह समझ गई कि जब तक हमको अपने जीवन में, जब हम किसी चीज पर, अपने गोल पर हम ध्यान केंद्रित रखेंगे, तब तक हमको जो नकारात्मक हमारे आसपास का माहौल होता है वो हमें दिखाई ही नहीं देगा। अगर आप पढ़ाई में मन लगाना चाहते हैं तो अगर आप अपने गोल पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने टारगेट पर एक बार ध्यान लगा लेते हैं तो आपके जीवन की जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं वो स्वतः ही आपको दिखाई नहीं देंगी। इसलिए एकाग्रता सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आप पूरी की पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो जो भी आपके जीवन में चाहे कैसी भी चीजें वो कभी आपको दिखाई नहीं देंगी। और अगर आप एकाग्रता के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर सारी की सारी चीजें आपको नकारात्मक दिखाई देंगी। इसलिए उस महिला की तरह बनिएगा जिसका पूरा ध्यान अगले दिन उस लोटे पर था कि जल नीचे ना गिर जाए। उस तरह से आप अपने टारगेट को ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, आप स्वतः ही सारी नकारात्मक चीजों को भूल जाओगे। प्यारे साथियों, ऐसी बहुत बेहतरीन कहानियां मैं आप सभी के लिए स्टोरी विद सुशील यादव चैनल पर लाता रहूंगा। इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इसका बेल आइकन भी दबा लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा स्टोरी आपको कैसी लगी, आप किस टॉपिक पर कहानी चाहते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।